15 अगस्त को भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे इस मौके पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है। वहीं देश भर में लोग तरह तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश की ऐतिहासिक इमारतें जश्न आजादी के रंग में रंग चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है, जिसके बाद बीजेपी ने पूरे देश में इस अभियान को जोर शोर से मनाने की रणनीति बनाई। हालांकि 9 अगस्त से ही अभियान शुरू हो गया, जो 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह सुबह 8 बजे दिल्ली के अपने आवास पर तिरंगा लगाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक प्रदर्शनी देखेंगे, तो वहीं मेरठ में एक बाइक रैली में भी वो हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल को बदल दिया है। आरएसएस ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर तिरंगा झंडा लगाया है। वहीं आरएसएस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। आरएसएस ने वीडियो शेयर करते हुए अमृत महोत्सव मनाने की भी अपील की। आरएसएस ने लिखा, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं, राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं। इस बीच भारत और चीन की सेनाओं ने एलएसी पर तनाव कम करने के लिए एक हॉटलाइन बनाने का फैसला किया। भारत और चीन की वायु सेनाओं के अधिकारियों की बातचीत में यह फैसला लिया गया। सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों की सेना के अधिकारी कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस बार चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर हुई बातचीत में हॉटलाइन बनाने से जुड़ा फैसला लिया गया। वैसे तो गलवान हिंसा के बाद से ही पूर्वी लद्दाख में माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन खास तौर पर पिछले कुछ महीनों में चीन की वायुसेना भारत के सब्र का इम्तिहान ले रही है। खबर है कि कई बार चीन की वायुसेना के फाइटर जेट एलएसी के काफी करीब पहुंच गए। खबर है कि भारत के मिराज भी इस घटना के जवाब में एलएसी के करीब पहुंच गए थे। चीन के फाइटर जेट भारत की हवाई सीमा में घुसने की हिमाकत नहीं कर पाए, लेकिन ये घटनाएं तनाव बढ़ाने वाली जरूर थी। ऐसी घटनाओं की वजह से दोनों देश एलएसी के पास अपनी तैयारियां बढ़ाने में लगे हैं। भारत ने तो रफाल और मिराज के साथ अपनी पूरी ताकत पूर्वी लद्दाख में पहुंचा दी है। खबर है कि भारत के लड़ाकू विमान दिन रात अभ्यास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हॉटलाइन बनाने के कदम से दोनों सेनाएं तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगी। इधर यूपी के सहारनपुर से एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया। 15 अगस्त से ठीक पहले यूपी एटीएस ने सहारनपुर से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि पकड़े गए इस आतंकी को नुपुर शर्मा की हत्या की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह अपने आवास पर कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। औद्योगिक उत्पादन दर जून में 12.3% रही, जबकि इससे पहले मई में ये 19.3% दर्ज की गई थी। जॉनसन एंड जॉनसन 2023 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टैल्कम पाउडर को बेचना बंद कर देगी। कंपनी का ये पाउडर अमेरिका और कनाडा में साल 2020 में ही बंद हो चुका है। पहले दुनिया भर में दावे किए जाते रहे कि इस बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा रहता है। इस साल लाल किला पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह खास होगा, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी तोपों से सलामी दी जाएगी, जिसमें 25 पाउंडर गन के साथ एक स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन फायर करेगी। 15 अगस्त पर अब तक हर साल 25 पाउंडर ब्रिटिश गन से सलामी दी जाती रही है, लेकिन इस बार डीआरडीओ की तरफ से बनाई गई तोपों से सलामी दी जाएगी। डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन की गई ये गन भारतीय स्वदेशी कंपनियां बना रही हैं। ये दुनिया की सबसे दूरी तक मार करने वाली गन है। ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम 3 अलग अलग मोड में फायरिंग कर सकती है, जिसमें 1 मिनट में 5 राउंड फायर भी कर सकती है और 1 मिनट में 60 राउंड भी दाग सकती है। दिल्ली में सरेआम चाकूबाजी से लोग दहशत में आ गए। मालवीय नगर में भीड़भाड़ वाले एक इलाके में कुछ बदमाशों ने एक लड़के पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कुछ बदमाश सड़क पर उस लड़के का पीछा करते नजर आए। जैसे ही वो लड़के के पास पहुंचे, उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे लड़का जमीन पर गिर गया और बदमाश उसे मारने लगे। लेकिन तभी सड़क की दूसरी तरफ से दौड़कर आया एक बदमाश लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने लगा, जबकि वहां मौजूद लोग खड़े होकर ये सब देखते रहे। किसी ने भी लड़के को बचाने की कोशिश नहीं की। चाकू से किए गए हमले में जब लड़का बेदम होकर गिर गया, तब सारे बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसके बाद लोगों ने घायल लड़के को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि बदमाशों ने लड़के से छीना झपटी करने की कोशिश की थी, जिसका उसने विरोध किया था। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। कोरोना और लंपी वायरस फिर सिर उठाने लगा।
केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राज्यों को कोरोना संकट पर कुछ निर्देश जारी किए, जिनमें ऐसे समारोह के दौरान भीड़ नहीं बढ़ाने को कहा गया। हरियाणा के करनाल में पशुओं में लंपी वायरस के 60 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां गौशालाओं की जांच तेज कर दी गई। अमेरिका में कोरोना नियमों पर कुछ राहत दे दी गई। अब कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद वहां क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि मरीज को बुखार नहीं होना चाहिए। साथ ही स्कूलों में भी किसी के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर बाकियों की जांच नहीं की जाएगी। 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े आतंकी को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी नदीम आत्मघाती हमले की फिराक में था। नुपुर शर्मा भी निशाने पर थी। पकड़े जाने के बाद नदीम ने खुलासा किया कि उसे नुपुर शर्मा की हत्या करने का भी टास्क मिला था। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। आतंकी के फोन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जैश आतंकियों के साथ चैट और वॉइस मैसेजेस मिले हैं। आतंकी के करीब दर्जन भर स्लीपर सेल्स के सुराग हाथ लगे हैं। स्लीपर सेल को पकड़ने के लिए यूपी एटीएस रेड्स कर रही है। उसने कई जगहों पर रेकी की, जिसमें कई शहर शामिल है। आतंकी का देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है और देहरादून में एटीएस इस वक्त छापेमारी कर रही है। इस बीच खबर है कि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी के खात्मे के बाद चेन्नई में अमेरिकी कॉन्सुलेट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। तमिलनाडु सरकार ने यह कदम केंद्रीय एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद उठाया, क्योंकि खबर है कि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी की मौत के बाद अमेरिकी ठिकाने आतंकियों के निशाने पर हैं। अमेरिका ने जवाहिरी को काबुल में उसके ठिकाने पर ठिकाने लगा दिया था। ये ड्रोन अटैक इतना सीक्रेट था कि अफगानिस्तान में शासन करने वाले तालिबान को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाइडेन ने जब ये बात दुनिया को बताई तो खलबली मच गई। खबर आई कि तालिबान नेता सर छिपाते फिर रहे हैं, लेकिन अब खबर आई कि अलकायदा बदला लेने की फिराक में है। सूत्र बता रहे हैं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की टिप मिली थी, जिसके बाद उन्होंने भारत में अमेरिका के दूतावास और कॉन्सुलेट की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पता चला है तमिलनाडु सरकार ने इसी अलर्ट की वजह से अपनी स्पेशल साइबर क्राइम विंग को काम पर लगा दिया और चेन्नई में अमेरिकी कॉन्सुलेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खबर है कि तमिलनाडु की स्पेशल साइबर क्राइम विंग पता लगा रही है कि सोशल मीडिया के जरिए जवाहिरी की मौत का बदला लेने से जुड़े कैसे मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। वैसे केवल चेन्नई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली में अमेरिकी दूतावास पर भी कड़ी सुरक्षा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अलकायदा और तालिबान मिलकर अमेरिका से बदला लेने के मूड में है, जिसके लिए वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर में सेना के कैंप पर हुए हमले की जांच तेज कर दी गई। एनआईए की एक टीम राजौरी पहुंची, जहां उसने 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले के मामले पर सेना के कैंप में जवानों और अधिकारियों से जानकारी जुटाई। आशंका है कि राजौरी में आर्मी कैंप पर हुए इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। इस आतंकी हमले में शहीद हुए 4 जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। देश के कई राज्यों में आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरस रही है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से छोटी बड़ी तमाम नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात तो पहाड़ी राज्यों के हैं, क्योंकि वहां भारी बारिश के साथ दरकते पहाड़ों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भी भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़, बारिश और दरकते पहाड़ से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लोगों के सामने मुसीबत ही मुसीबत नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार का रेस्क्यू किया गया। सैलाब के बीच फंसी कार को बाहर निकाला गया। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैलाब का सितम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा मुश्किल हालात पहाड़ी इलाकों में बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर लगातार भारी बारिश के साथ ही नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है और पहाड़ भी दरक रहे हैं।